हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, जो VLW का सिलेबस है हमारा, उसमें ये लास्ट स्कीम बचती है। ठीक है, तो इसको हम इस वीडियो में वन शॉट में कवर करेंगे। ओके, एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे इसका। तो पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में कवर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रूरल सैनिटेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने समय समय पर कुछ स्कीम्स चलाई जिससे कि रूरल सैनिटेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। पहले हम वो चीज़ें देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या है रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की इन एक्सेसिंग ऑफ टॉयलेट। ओके, तो इसमें हम सेंसस का कुछ डाटा देखेंगे। नेक्स्ट इज नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SBM। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की नीड क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम इसमें कवर करेंगे। फिर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कंपोनेंट को कवर करेंगे। फिर हम निर्मल भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, इन दोनों के बीच में लिंक देखेंगे कि क्या लिंक है इनमें। फिर हम देखेंगे कि मेन एक्टिविटीज़ जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर कैरी की जा रही हैं वो कौन सी हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकेंड, एंड देन वी विल डिस्कस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 1.0 एंड 2.0, दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एंड सम पार्ट्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, उसके अंडर कुछ स्कीम्स जो लागू हुई हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता चले। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक मोटिवेशन कोट। ठीक है, तो हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ठीक है, तो खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं वो तीनों अलाइन करें। ठीक है, 99% अगर ये चीज़ें अलाइन करेंगी तो आपको खुशी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच कुछ रहे हैं, एक्ट कुछ कर रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह से चलोगे तो एक लाइफ की जो हार्मनी है वो बिगड़ जाएगी। बिकॉज देखिए, आप एक एग्जांपल लेके चलिए कि अगर मानो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है या कोई भी इंसान ले लीजिए, आप किस पे ट्रस्ट करते हैं और किसके साथ हार्मनी में रहते हैं? उसके साथ रहते हैं जो कहता वही है जो सोचता है। ठीक है, सोचने का तो हमें पता नहीं है, मगर जो कहता है और वो अगर वो ही करता है, ठीक है, तो हम उस इंसान पे विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक इनर सेल्फ भी होता है। ठीक है, तो इनर सेल्फ हमें क्या करता है, यही हमें एक मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। मगर अगर हम जो सोचते हैं, ठीक है, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, ठीक है, हमने सोचा कि हम ये पढ़ाई करेंगे, इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, अगर वो हम चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमारा इनर सेल्फ क्या करता है, हमें समझने लगता है कि हम जो सोचते हैं वो करते नहीं है। तो इस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। ठीक है, अगर आप एक ही दिन में एक ही बात सोचिए कि हमने ये एक वर्क करना है और उसको अगर कंप्लीट करते हैं, तो जब एंड ऑफ द डे में आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगी कि नहीं यार, जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा, उसको मैंने पूरा भी किया। ठीक है, तो आपका इनर सेल्फ आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। ठीक है, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे या ना करे, उससे आपकी हार्मनी में कुछ इफेक्ट इतना पड़ता है, मगर इतना नहीं पड़ता, मगर आपकी जो हैप्पीनेस है वो इनसाइड ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो इनसाइड में आपको वही करना पड़ेगा जो आप सोचते हैं। ठीक है, या वही सोचिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोच के पहाड़ मत बनाइए, सिर्फ वही सोचिए जो आप कर सकते हैं, अपने आप को भी वही बोलिए। ओके, सो ये था छोटा सा मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर कुछ स्कीम्स चलाई जिससे कि रूरल सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा सैनिटेशन क्या है। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको मैं बता दूं कि सैनिटेशन में क्या होता है कि हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ह्यूमन का जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन होनी चाहिए,
ठीक है, जिससे हमें डिजीजेज ना हो। तो इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सैनिटेशन क्या हो गया, इसमें इंक्लूड करेंगे हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो गया जो भी है उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, जो भी रूरल में जो गार्बेज पड़ा है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन फॉलो करेंगे ताकि हमें जो है डिजीजेज ना हो। ठीक है, ये हो गया सैनिटेशन हमारा। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स हैं हमारे पास, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम आया था सबसे पहले, उसके बाद टोटल सैनिटेशन कैंपेन आया एंड लास्ट में हमारा आ गया निर्मल भारत अभियान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखिएगा आप। तो निर्मल भारत अभियान के बाद आता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो बेसिकली निर्मल भारत मिशन अभियान जो है यही लेटर ऑन कन्वर्ट होके, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है तो ये किसकी मॉडिफिकेशन है या इसके पहले कौन सी स्कीम थी जिसको मॉडिफाई करके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। ओके, तो निर्मल भारत अभियान आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वाई स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन की क्यों जरूरत हमें पड़ी, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखिए ये कितना एक मेस क्रिएटिंग एक साइकिल था। देखिए यहाँ पे अगर आप ओपन डेफिकेट करते हैं, ठीक है, तो फ्लाइज बैठेंगी। ठीक है, फ्लाइज बैठेंगी तो क्या होगा, खाने पे जाएंगी आपके, तो खाना कौन कंज्यूम करेगा, एक नया पर्सन होस्ट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो उसमें भी डिजीजेस हो जाएंगी और इस तरह से ये साइकिल आगे स्प्रेड होता रहेगा। अब ये ओपन डेफिकेशन जो एक्सक्रीटा आपने किया है ये पानी में भी जा सकता है। ठीक है, पानी में जाता ही है ऑफ कोर्स, जब बारिश वगैरह होती है तो पानी जब कोई जानवर कंज्यूम कर लेगा या कोई भी यहाँ से पानी कंज्यूम करता है, ठीक है, हाथ लगाता है, चाहे बच्चे खेलते हैं देखो पानी में गाँव में, तो उस तरह से ये डिजीजेस स्प्रेड होती जा रही थी। तो इन सबको रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान की जरूरत थी। ठीक है, तो इन डिजीज से क्या हो रहा था, डिजीज से क्या हो रहा था, डेथ रेट ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप डेमोग्राफिक साइकिल की बात करते हो, ठीक है, अगर आपने डेमोग्राफी पढ़ी हुई है, हमारे यहाँ पे भी एक टॉपिक है डेमोग्राफी का, तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन साइकिल जो पढ़ते हैं, जब डेमोग्राफिक स्टेजेस आप पढ़ते हो, ठीक है, तो पहली स्टेज क्या आ जाती है उसमें, हाई स्टेशनरी स्टेज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया 1921 तक इसी स्टेज में रहा था। ठीक है, तो अब बर्थ रेट तो ज़्यादा था बिकॉज एजुकेशन नहीं थी, लोगों का कोई फैमिली प्लान नहीं था, मगर डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ द डिजीजेस, क्योंकि हमें प्रॉपर एक मतलब एजुकेशन नहीं थी, तो एक तो बर्थ रेट ज़्यादा था, ऊपर से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये जो हम ओपन डेफिकेट करते हैं ये कितनी सारी बीमारियों का कारण है। जैसे कि देखो ये पानी में जाएगा तो वाटर बोर्न डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया। ओके, डायरिया हो सकता है, हमें हमारा टाइफाइड आ जाता है। ठीक है, टाइफाइड आ जाता है, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से ही होता है। ठीक है, तो जॉन्डिस भी इसमें आ जाता है। तो बहुत सारे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया ताकि हमारा डेथ रेट क्या हो, कम हो। तो इन्हीं की वजह से फिर हम देखेंगे आगे कि किस तरह से सेंसस का डाटा देखेंगे कि किस तरह से रूरल में जो टॉयलेट की जो जर्नी है वो किस तरह से अब इम्प्रूव होने लगी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे ये डाटा देखिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन हु हैव एक्सेस टू टॉयलेट। ठीक है, तो अगर हम 1991 की बात करते हैं तो 1991 में जब सेंसस हुई तो देखा गया कि सिर्फ 9% लोग ही रूरल में ऐसे हैं जो टॉयलेट को यूज़ करते हैं या जिनको इसका एक्सेस है, वेयर एज द अर्बन में 64% थे और टोटल में सिर्फ पूरे इंडिया में 24% ही ऐसे लोग थे जो टॉयलेट का यूज़ करते थे। फिर जब ये मिशन चलाए जाने लगे, ये स्कीम्स अवेयरनेस फैलाई जाने लगी, तो क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। देखिए 9 से 22% इंक्रीज हुआ जो टॉयलेट का एक्सेस था या यूज़ था रूरल एरियाज में, तो अर्बन में 74% हो गया और टोटल में 36% हो गया। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। फिर 2011 का जो लास्ट सेंसस हुआ है हमारा, तो उसमें 31% जो रूरल एरियाज है, फिर भी बहुत कम है, मगर फिर भी उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और 81% जो अर्बन एरियाज में टॉयलेट का एक्सेस हो गया और टोटल 47%, मगर फिर भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसी को नज़र रखते हुए कि किस तरह से ये गैप बिल्ड अप किया जा सके और पूरी टोटल सैनिटेशन हो सके, तो इसी दौरान ये स्वच्छ भारत मिशन को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ आया आपको।
ये आपने लर्न नहीं रखना है बेसिकली, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से, मतलब कितनी बुरी कंडीशन रही है टॉयलेट के एक्सेस में या उसके यूज में। फिर हम देखते हैं आगे की नीड क्या रही स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट है हमारा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, ठीक है, जो भी वेस्ट या जो हार्मफुल हजार्डस वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, और पोल्यूटेंट्स है जो जनरेट होते हैं ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, पोल्यूशन, वो कुछ पोल्यूटेंट स्मोक वगैरह ट्रांसपोर्टेशन से भी जनरेट होती है ना, तो वो क्या है मेजर कॉजेज थे किसके, पोल्यूशन इन द अर्बन इंडिया। तो इसलिए स्वच्छ भारत मिशन की जरूरत पड़ी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, अर्बन में क्यों लॉन्च किया, बिकॉज वहाँ पे भी जो पोल्यूटेंट्स थे, तरह तरह के पोल्यूटेंट्स थे, चाहे वो म्युनिसिपल वेस्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की बात करें, या जो ट्रांसपोर्ट से निकल रहा था, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ओके, और अब इसी तरह से अगर हम देखें अर्बन में आल्सो इनको इंक्लूड करके अर्बन के जो स्लम्स हैं, ठीक है, हमने पिछली जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, हमने देखा था कि किस तरह से स्लम्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक प्रॉपर घर ही नहीं होता है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स कहाँ से होंगे। ठीक है, तो अर्बन स्लम्स जो है वो मेजर सोर्स था पोल्यूशन का, बिकॉज वो क्या करेंगे, ओपन डेफिकेट ही करेंगे, बिकॉज उनके पास ना तो घर है, ना तो टॉयलेट है, ना ही एक अवेयरनेस है। ओके, सो इस तरह से जो अर्बन स्लम्स है वो भी मेजर सोर्स था पोल्यूशन का, और रूरल में तो ओपन डेफिकेशन करते ही हैं। ठीक है, तो ये भी कारण पड़ा कि जिसके वजह से हमने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन को लाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था कि पोल्यूशन फ्री कर सके, हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री कर सके, और जब इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री होगा तो हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी हम क्या ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, हो सकता है कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दे और एक इसमें से नहीं हो। ठीक है, तो बोल दे कि इसमें से कौन सी सही है, या स्वच्छ भारत मिशन के रिलेटेड कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, बोल सकते हैं, तो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा इनको, ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कुछ मैंने एनसीईआरटी से डाले हुए हैं, बाकी ऑफिशियल साइट से ही डाली है। ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हैं इस डाटा पे। ओके, so first is making India open defecation free and achieving 100% scientific management of the municipal solid waste। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री तो करना ही है इंडिया का, इसके साथ साथ 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, तो अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो गया। ठीक है, जो भी देखो म्यूनसिपैलिटी में, आपके घर में भी अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो आपके घर में भी जो म्यूनसिपैलिटी का जो एरिया की गाड़ी है वो आती होगी। ठीक है, कचरा उठाने के लिए। ठीक है, गाना बजा दिया है, गाड़ी वाला आया कुछ कचरा निकाल। ठीक है, इस तरह का कुछ गाना है, या स्वच्छ भारत का इरादा। ठीक है, सुना होगा आप सबने। तो म्युनिसिपल का सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, अब वेस्ट किस तरह से हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे, वो प्रॉपरली एक साइंटिफिक वे में मैनेज करेंगे। देखिए, जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह है तो उनको क्या करेंगे, वो रीयूज कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से रोड्स में भी उस प्लास्टिक का यूज हो रहा है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। मगर सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से इंडस्ट्रीज में बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट उस चीज का हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, दैट इज IHHL। ठीक है, अब एब्रीवेशन भी याद रखिए। ठीक है, पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी इसकी एब्रीवेशन है या कौन सी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मतलब एक स्टेटमेंट वाइज दिया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए IHHL स्टैंड फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा कम्युनिटी टॉयलेट, दैट इज CT, एंड पब्लिक टॉयलेट PT। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना था हमने हाउस होल्ड टॉयलेट्स का, कम्युनिटी टॉयलेट का, पब्लिक टॉयलेट का। ठीक है, अब कम्युनिटी टॉयलेट क्या हो गया और पब्लिक टॉयलेट में क्या फ़र्क हो गया। ठीक है, अब कम्युनिटी होगी जहाँ पे बेसिकली एक कम्युनिटी रहती है। ठीक है, प्रॉपर एक मतलब एक समुदाय रहता है। और अगर हम फॉर एग्जांपल हम स्लम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्लम्स में क्या होता है कि एरिया बड़ा कंजेस्टेड सा होता है। ठीक है, बड़ी कम एरिया में, अब उनकी खुद की ज़मीन तो होती नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़े ही कम एरिया में बड़े सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे वो किस तरह से वहाँ पे घर जो गवर्नमेंट है वहाँ पे टॉयलेट बनाएगी, जब उनके हर एक घर के पास इतनी स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अब स्लम्स जो होते हैं वो परमानेंटली उस जगह पे नहीं रहते। ठीक है, वो शिफ्ट करते रहते हैं कुछ समय में।
कुछ ऐसे स्लम्स होते हैं जो परमानेंटली रहते हैं, मगर कुछ स्लम्स जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे ही होते हैं, ठीक है। तो अब उस एरिया में अगर इतने टॉयलेट बिल्ड कर भी लिए तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी टॉयलेट बिल्डअप किए जाते हैं, ठीक है। मतलब एक कॉमन टॉयलेट बना दिया जाता है कि सारे लोग उसको यूज़ कर पाएँ जो उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ जो लैक ऑफ जो मतलब एरिया है वहाँ पे, और आल्सो कि वो परमानेंटली वहाँ पे नहीं रह रहे। अब पब्लिक टॉयलेट क्या हो गया, ठीक है, ये पब्लिक प्लेसेस पे बनाया जाएगा, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे लोग मार्केट्स है, ठीक है, जहाँ पे सुपर मार्केट्स है, फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट्स हैं, या जो भी कोई यूनिवर्सिटी है, वैसे यूनिवर्सिटी में तो अपने ही होते हैं, ठीक है। जो भी प्लेसेस जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत होता है, ठीक है, कोई ऑफिस हो गया या ऐसे कोई मतलब स्टेशन हो गया जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट वगैरह, तो उसको बोलते हैं पब्लिक टॉयलेट, ठीक है। तो ये सब भी बिल्ड किए जाएंगे इसके अंडर। फिर आ जाता है मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्लीन एनर्जी फ्यूल को भी प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक पोल्यूशन है, क्योंकि हाउस होल्ड में क्या होता है, जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए। तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन जनरेट होगा। तो उस पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी प्रोवाइड किया जाने लगा, ओके, मतलब किया जाएगा इस स्कीम के अंडर, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन, ओके। फिर क्या किया जाएगा, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। पोर्टेबल का क्या मतलब हो गया, जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है, ठीक है, जो पीने लायक है, हेल्दी है। तो उस पानी को प्रोवाइड किया जाएगा हर एक हाउस होल्ड को, ताकि जो वाटर बोर्न डिजीजेस, जैसे मैंने आपको बताया डायरिया हो गया हमारा, ठीक है। मलेरिया भी क्या होता है, वैसे पीने से नहीं होता मलेरिया, मगर मलेरिया जो गंदा पानी जमा हो जाता है, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, जो मलेरिया है उस वहाँ से मॉस्किटोस बॉर्न होते हैं और स्प्रेड होता है मलेरिया, ठीक है। तो इसमें वाटर बोर्न डिजीज में वैसे वो नहीं आएगा, मगर इसमें डायरिया आ जाएगा हमारा, टाइफाइड वगैरह आ जाएगा, ओके। सो इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक साफ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगी हर एक हाउस होल्ड को, ठीक है। ये स्कीम है अमृत, ठीक है, अटल मिशन रिजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंडर ही वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, आई होप। और प्रमोटिंग द यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हो गए, जैसे विंड और सोलर एनर्जी, जिनको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप की एनर्जीज होती है हमारे पास, ठीक है। एनर्जी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, एक कन्वेंशनल होती है और एक नॉन कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, और दूसरी जो नॉन कन्वेंशनल होती है उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जो ट्रेडिशनल वे में यूज होती है, मतलब कन्वेंशनल का वो मतलब होता है, और नॉन कन्वेंशनल हो गया जो रेगुलर या ट्रेडिशनल वे में यूज नहीं होती थी, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था, कोल था, पेट्रोलियम था, डीजल था, ठीक है, ये सब होता था। मगर बाद में पता चलने लगा कि ये एग्जॉस्टेबल है और इसकी जो ये है ख़त्म हो सकती है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसी को कॉम्बैट करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट किया जाने लगा, ठीक है। अभी कितनी ही देखो सोलर पैनल बनते हैं, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जियोथर्मल एनर्जी से, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को क्या करने लगा, प्रमोट करने लगे स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट लानी ही है, किस तरह से, प्रमोट करके क्लीनलीनेस, हाइजीन और एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, सिंपल, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, ठीक है। अब जो यूनिट कास्ट थी IHHL, ठीक है, क्या है ये, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन की, वो 10,000 से 12,000 इंक्रीज कर दी गई स्वच्छ भारत मिशन में। और इसके अंडर जो भी क्लीनिंग ऑफ द टॉयलेट्स और स्टोरिंग एंड हैंड वॉशिंग भी इंक्लूड किया जाने लगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर अगर मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन अगर आप बना रहे हो तो उसके साथ साथ कुछ अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाने लगी। नेक्स्ट इज एक्सेलरेट सैनिटेशन। एक्सेलरेट क्या हो गया, इंक्रीज करना, बेसिकली कवरेज इन द रूरल एरियाज टू अचीव द विजन ऑफ स्वच्छ भारत बाय 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था, ये मैं आपको सारा बताऊंगी, इसमें मैं बता रही हूँ कि 2014 में लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर, एक सेकेंड, 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था। तो 2019 तक इसकी जो सैनिटेशन कवरेज है वो उसको कंप्लीट करना था, ओके।
एक्सेलरेट करना था सैनिटेशन कवरेज को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम फोकसिंग ऑन साइंटिफिक सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ओवरऑल क्लीननेस है, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड का मैंने आपको बताया कि रिसाइकल हम कर सकते हैं उसको। अब सॉलिड और लिक्विड अगर दोनों मिक्स है तो उनको पहले तो सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड को हम एक प्रॉपर तरीके से, जैसे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट होता है, ब्लैक वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए एक अलग प्रोसेस चलेगा, सॉलिड के लिए एक अलग प्रोसेस चलेगा। ओके Okay, so next is encourage cost effective and appropriate technologies for ecologically safe and sustainable sanitation, ठीक है। तो हम कॉस्ट इफेक्टिव भी देखेंगे कि इतना खर्चा भी ना हो, और एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो कि सेफ भी हो और सस्टेनेबल भी हो, मतलब कि जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके भी दो कंपोनेंट है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के दे, ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर लेते हैं, इसके फेज 1 की बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। अब देखो किस तरह से आप याद रखोगे, वैसे सबको याद ही है, 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, ठीक है। मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम गंदगी साफ करेंगे, देश की गंदगी साफ करेंगे, ठीक है। तो गंदगी साफ, स्वच्छता से कौन जुड़ा हुआ था, महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे, तो 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। मोदी जी का और महात्मा गांधी जी का दोनों का मिक्सचर हो गया ये, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2014, तो ये लॉन्च कैसे हुई थी, बाय मॉडिफाइंग द अर्स्टवाइल निर्मल भारत अभियान, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये किसकी मॉडिफिकेशन है, इसका नाम बदल के क्या कर लिया गया है, निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रख दिया गया है। ओके ओके, तो स्कीम्स में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लॉन्च डेट क्या है, ठीक है, कौन सी स्कीम थी इसके पहले, इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके मिनिस्टर कौन है, बता सकता है कोई मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कमेंट मैं आपके बाद में पढ़ लूंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन कौन है, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ही इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, तो एम क्या है हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, एम है इसका प्रमोट, था बेसिकली, ये कंप्लीट हो गया अभी फेज 1, तो प्रमोट बेटर हाइजीन बिहेवियर एंड इम्प्रूव क्लीनलीनेस बाय इनिशिएटिंग सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज SLWM प्रोजेक्ट इन द विलेज, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको बताया, वैसे हाइजीनिक बिहेवियर क्या हो गया बेसिकली, ठीक है। तो बिहेवियर चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। देखिए हमारे भी जो आदत है वो पढ़ते पढ़ते पड़ती है, मगर अब रूरल एरियाज में लोगों को इतना तो था नहीं कि टॉयलेट को यूज़ करना है, तो बहुत सारे लोगों को ये बिहेवियर में, देखिए आपने वो मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, टॉयलेट एक प्रेम का था, ठीक है। तो उसके घर के लोग टॉयलेट यूज़ करने को तैयार ही नहीं थे, मगर लास्ट में जब उसकी बुआ थी, आई थिंक कौन थी, तो जब वो इतनी बीमार होती है कि चल ही नहीं पाती है, तो जो अक्षय कुमार ने फिर वो बनाया होता है एक टॉयलेट, तो फिर वो जाके उसी में बैठती है, ठीक है। जब उसका, उनके जो पिताजी हैं वो उनको नहीं ले पाते हैं बाहर, तो फिर उनको पता चलता है नहीं यार ये कोई बुरी चीज़ नहीं है टॉयलेट, ठीक है। तो उस बिहेवियर को चेंज लाने में उनको बहुत मुश्किल लगी। तो इस तरह से कुछ रिजिड होते हैं हम लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ को मानते हैं तो मानते ही रहते हैं जब तक कि एक बड़ा हमें उस चीज़ से हिंड्रेंस ना हो, ठीक है। तो बिहेवियर चेंज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रही, उसके लिए वेरियस अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए लेटर ऑन। द प्रोग्राम इज कंसिडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया की बिगेस्ट ड्राइव है टू इम्प्रूव सैनिटेशन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इन द कंट्री, सबसे बड़ी ड्राइव है जो इसको, हाइजीन को, सैनिटेशन और साफ सफाई को बढ़ाने के लिए है। ओके, तो एक नेशन वाइड कैंपेन है एज ए जन आंदोलन, ठीक है। अब सफाई किसी एक, अब गवर्नमेंट करती रहेगी तो देखो गवर्नमेंट तो कम ही लोग होते हैं, मगर हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक जन आंदोलन ही है बेसिकली, सबको ही सफाई का ध्यान रखना है, और इसका एम था एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड 2014 टू 2019 तक, ओपन डेफिकेशन से को एलिमिनेट करना था, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री होना था हमने, ठीक है। तो कर भी लिया उन्होंने, सबने मिलकर कर लिया। अंडर द मिशन द ऑल विलेजेस स्टेट यूटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ओपन डेफिकेशन फ्री बाय 2 अक्टूबर 2019, द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है।
तो जब 150वीं सालगिरह थी महात्मा गांधी की, तो सालगिरह नहीं थी, जन्मदिन था, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, ये ओपन डेफिकेशन फ्री जो है पूरा इंडिया कर दिया गया और ये फेज हो गया खत्म। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और निर्मल भारत अभियान, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्या डिफरेंस था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में निर्मल भारत अभियान से, क्या डिफरेंस था ये देख लेते हैं हम थोड़ा। तो यूनिट कॉस्ट जो थी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन की, वो 10,000 से 12,000 इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। क्यों इंक्रीज कर दी गई, बिकॉज अदर फैसिलिटीज, एक सेकेंड गाइस, इम्प्रूव कर दी गई बिकॉज अदर फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाने लगी, ठीक है, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया या बेसिक जो भी उसके बाहर होनी चाहिए थी, ठीक है। अब शेयर देख लेते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स में, तो इनका शेयर किस तरह से रहेगा 60-40, ठीक है। 60 सेंटर देगी और 60% सेंटर देगी, स्टेट देगी 40%। फिर हमारा आ जाता है नॉर्थ स्टेट्स का और जम्मू कश्मीर का बेसिकली, तो 90:10, ठीक है। 90 सेंटर देगी और 10% कौन देगा, स्टेट देगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन फॉर आईईसी। तो आईईसी क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मैंने आगे इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, सो डोंट वरी, यहाँ पे लिखी होगी कहीं, दिखाती हूँ आगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए वैसे यहीं पे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए भी 8% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दी जाने लगी, जो कि 3% उसमें से कहाँ यूटिलाइज होगा, सेंटर में, और 5% होगा स्टेट में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन क्या था बेसिकली, ठीक है। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने लगी रूरल एरियाज में कि भाई इस तरह से अगर आप ओपन डेफिकेशन करोगे तो आपको क्या होगा, ये बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से ये साइकिल चलता है, उनको ये इन्फॉर्मेशन दिए जाने लगी। फिर उनको एजुकेट किया जाने लगा अबाउट क्लीनलीनेस और हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में, उनको बताया जाने लगा एक वेरियस कैंपेन के द्वारा, ठीक है। फिर कम्युनिकेट किया, बड़े सारे लोगों ने, देखिए अपने एक्टर्स को भी देखा होगा, ठीक है। तो एक्टर्स भी इस अभियान में साथ में आए और उन्होंने भी लोगों को क्या किया, मोटिवेट किया कि वो क्या करें, स्वच्छता को अपनाएं और एक मतलब एक क्लीननेस और एक हाइजीनिक की तरफ अपना एक बिहेवियर बदले, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट था कि जो मनरेगा का था, ठीक है, फंडिंग जो मनरेगा की थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मनरेगा में भी कुछ वर्क होता है, ठीक है, इतना बड़े लेवल पे नहीं होता कि छोटे छोटे लेवल पे होता है, ठीक है। अब जो फंडिंग मनरेगा से आ रही थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ IHHL, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आया, और वो सारी फंडिंग जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स के लिए दी जाने लगी, वो कहाँ से आने लगी, सारी की सारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फंड से आने लगी, ठीक है। मनरेगा से इसका फंड स्टॉप कर दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फंडिंग, जो 60-40 रहेगी पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे स्टेट, ठीक है, फॉर CSCS, ठीक है, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये कितना शेयर रहा, एक सेकेंड गाइस, ये कितना शेयर रहा, 60-30:10, ठीक है। सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी प्रोवाइड करेगी, ओके। फिर स्कूल टॉयलेट्स की बात करते हैं, तो ये कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी और आंगनवाड़ी टॉयलेट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाएगी या कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो इसकी मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, बताइए सब, ओके। तो स्मृति जुबेन ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी इसकी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर कवर की जाने लगी, वो कौन सी थी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, ये हम देख चुके हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हमने पढ़ा कि कम्युनिटी के लेवल पे एक सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी हमने देखा, और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी आगे पूरी सी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी, एजुकेट किया जाने लगा और उनके साथ कम्युनिकेशन की जाने लगी कि किस तरह से आपकी जो हेल्थ के लिए जो है ओपन डेफिकेशन कितना बुरा है, ठीक है। तो इसको नहीं करना है और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो करना है। अब एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं,
ओके, कौन सा कलर लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या हो गया बेसिकली कि ह्यूमंस को क्या करना है, कोई स्किल सिखानी है, ठीक है। जो भी स्किल है अगर उनकी, तो उनको अपग्रेड करना है या उनको एजुकेट करना है और उनकी अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है, ताकि वो एक एसेट की तरह वर्क करे सोसाइटी में, ठीक है। अगर एक इंसान जिसको एक नॉलेज है, उसके पास पर्टिकुलर स्किल है, तो वो क्या है, एक देश के लिए क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। तो उस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उनकी स्किल, उनकी अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाने लगा। ये एक्टिविटीज भी इसके अंडर की जाने लगी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड क्या है। ओके, ओहो ये तो रेड कलर से, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। तो फेज सेकंड फोकस किस पे करेगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओपन डेफिकेशन स्टेटस क्या हो गया, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस तो हमें पता चलता है, मगर सस्टेनेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, मतलब मेंटेन करना उस चीज़ को, ठीक है। अब देख लिया कि गवर्नमेंट ने चलाई है कोई स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, हाँ ठीक है, करेंगे टॉयलेट यूज़, मगर एक जब हमें एक आदत पड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, बार बार नहीं यार आज टॉयलेट यहाँ पे घर में टॉयलेट इसको यूज़ नहीं करेंगे, आज खेत में चलते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ बिहेवियर लोगों में होते हैं, ठीक है। तो उसको मेंटेन करना, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको किया है बेसिकली, मैं देखूँ तो उनको मेंटेन भी करना है कि अगर ओपन डेफिकेशन फ्री हुई है, कोई टाउन हुआ है, कोई विलेज हुआ है या कोई भी जगह हुई है, तो उसको मेंटेन भी करना है कि लोग उसको टॉयलेट को यूज़ करें, अब करते ही जाएं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल रहा था कि कुछ देर के लिए करें, नहीं, उस चीज़ को आपने मेंटेन भी रखना है ताकि आपकी जो स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वो ओपन डेफिकेशन फ्री ही रहे। और पूरा इस तरह से क्या होगा, पूरा इंडिया ही ओपन डेफिकेशन फ्री रहेगा, ठीक है। इसको सस्टेन करने पे फोकस दिया जाने लगा। पहले फेज में क्या था कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, मगर दूसरे में क्या आ रहा है कि उसको सस्टेन करना है, जो किया हुआ है उसको मेंटेन करना है। ओके, एंड सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रूरल इंडिया में उसको भी मैनेज करना है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर इस पे क्या करना है कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी बचना नहीं चाहिए और हर एक इंसान को क्या करना है, टॉयलेट को यूज करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो टॉयलेट यूज ना करे। फिर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 2021 से 2020 से 2021 एंड 2024 से 25 अन्य मिशन मोड, ठीक है। तो टोटल आउटले इसका कितना रहेगा, ये आपको एज सच याद रखनी है फिगर, दैट इज 140881 करोड़ इसका टोटल आउटले रहेगा, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड का, ठीक, याद रखिए आप इसको। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है मिशन मोड, ठीक है। मिशन मोड से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका भी अगर कोई भी मिशन हो या कोई भी एक प्रॉपर आपका गोल हो, ठीक है, उसको मिशन समझ लीजिए। तो मिशन होता है तो उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्कोप होता है, ठीक है। अगर आपको कोई मिशन है, गोल है, तो उसका स्कोप होगा ना, तभी आप वो चीज़ कर रहे हो। अगर स्कोप है तो उसके लिए क्या करोगे, आप प्लान करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और फिर उसकी आउटकम देखोगे कि किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो फिर उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह से ये मिशन मोड पे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। टोटल आउटले देख लिया हमने इसका। ये ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, जो समझा दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकेंड और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 में क्या क्या थोड़ी वेरिएशन आई वो हम देख लेते हैं। द कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस जो हमने देखे CSCS देखे अर्लियर, वो क्या हुए, उनको रीनेम कर दिया गया कम्युनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब बेसिकली जो कम्युनिटी बना रही है उनको मैनेज भी कौन करेगी, कम्युनिटी ही करेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो CMSC के लिए है वो इन्हांस्ड हो गई 2 लाख से 3 लाख विथ 30% फंड कहाँ से आएगा, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट से आएगा टू द रूरल लोकल बॉडीज को, ठीक है। और 70% किसके पास रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो फंड है वो 70% वहां से आएगा और प्लस 30% हमारी फाइनेंस कमीशन की ग्रांट हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास प्रोविजन रहेगा यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी रहेगा 5%, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 50% फंड जो है
15th फाइनेंस कमीशन का, वो रूरल लोकल बॉडीज को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा? वाटर और सैनिटेशन के लिए, ठीक है। तो ये 50% फंड किसको दिया जाएगा? वाटर और सैनिटेशन के लिए। फिर हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है फेज सेकंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के, ठीक है। तो मेंटेन करना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस ऑफ द विलेजेस, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड ओवर ए कंटिन्यूड पीरियड ऑफ टाइम, कि ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए किया, इसको आपने मेंटेन ही रखना है, तभी आप स्वच्छता की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग दैट, इंश्योर करना कि पीपल जो है वो कंटिन्यूअसली यूज करे टॉयलेट को और प्रैक्टिस करे सेफ और हाइजेनिक बिहेवियर को। and ensuring that villages have access to solid liquid waste management arrangement for overall cleanness, कि villages को भी access हो कि वो इस तरह की टेक्निक्स जो किस तरह से solid liquid waste management करते हैं, उनको भी villages को भी access होना चाहिए कि वो भी अपने गांव में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या इस तरह के मैनेजमेंट को यूज कर सके, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाने लगा ऑब्जेक्टिव में। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रिंगिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ये तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं कि एलिजिबिलिटी किसकी रहेगी, जो भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बनाएंगे तो फेज सेकंड में कौन कौन एलिजिबल रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इंसेंटिव हमने देखा कि 12,000 हो गया है, ठीक है। अब जो न्यू एलिजिबल हाउस होल्ड हैं वो इसके लिए क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। जो भी नए हाउस होल्ड बने हैं सारे बीपीएल हाउस होल्ड तो सारे ही इंक्लूड होंगे इसमें, और फिर आइडेंटिफाइड एपीएल हाउस होल्ड, ठीक है। एपीएल हाउस होल्ड में दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन जो हाउस होल्ड है, उनमें से भी कुछ लोग एलिजिबल हैं IHH के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, फिर उसके बाद हाउस होल्ड हैविंग फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, मतलब ऐसा घर जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग पर्सन कोई रहता है तो उनके वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, वीमेन जिस घर की मुखिया हैं वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि जो ऑल न्यू इन एलिजिबल, ठीक। अब जो कुछ ये तो बताए हमने कि एपीएल के अब पॉवर्टी लाइन के अंडर कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, अब बाकी सारे क्या होंगे, इन एलिजिबल होंगे, तो उनको इनकरेज किया जाएगा भाई तुम अपने रिसोर्सेज को यूज करके क्या करो, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तुम्हारे पास अपने रिसोर्सेज हैं तो तुम क्या करो, अपने एंड से टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करो, तुम ओपन में डेफिकेशन मत करना, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज थी इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। अर्बन एरिया में भी स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, ठीक है। ये भी लॉन्च हुआ सेम डे पे 2 अक्टूबर 2014 पे। अब मिनिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो कौन है इसके मिनिस्टर, ओके, तो इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो कौन है, हरदीप सिंह पुरी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट इसका एम देख लेते हैं, to make urban India free from open defecation, achieving 100% scientific management of municipal solid waste in 4041 statutory towns, ठीक है। तो इंडिया में कितने, तो यहाँ पे मैंने डाटा लिखा भी हुआ है बेसिकली, देखिए सेंसस 2011 के अंडर, 2011 के अंडर इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, 377 मिलियन, ठीक है। 31% पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, अर्बन है, और 69% क्या है, रूरल है, ठीक है। ये सेंसस का डाटा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2031 तक तो ये इंक्रीज हो जाएगा नंबर 377 से कहाँ तक, 600 मिलियन तक, ठीक है। और इसमें टोटल कितने टाउन्स है, 4041, ठीक है। ये एज सच आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं कि कितने टाउन्स में ये कैंपेन चलाया गया था, 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स। स्टैट्यूटरी टाउन्स बेसिकली क्या हो गया, अर्बन टाउन्स, ओके, ठीक है। तो अब आगे है कि मतलब 8 मिलियन हाउस होल्ड ऐसे हैं जो यूज ही नहीं करते हैं, जो ओपन में डेफिकेट करते हैं, तो ये सेंसस 2011 का डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप कि जो हमने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है और ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, तो कितने टाउन्स में करना है, 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स में, ओके। तो इसकी ड्यूरेशन कहाँ तक, इसकी भी फर्स्ट फेज की ड्यूरेशन कहाँ तक थी, 2 अक्टूबर 2019 तक। इजी हो गया, आप दोनों
दोनों एक ही जगह में इंक्लूड हो गए, दोनों की फेज 1 की सेम ही है। ओके, अब लोगो और टैगलाइन देख लेते हैं हम स्वच्छ भारत मिशन का। ठीक है, जो इनिशियल में आपके लिए मैंने लगाया है, ये इस तरह से लोगो है, महात्मा गांधी जी की स्पेक्स बोल सकते हो आप इसको। एंड ये इसकी टैगलाइन है हिंदी में, एक कदम स्वच्छता की ओर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, ये हम स्वच्छ भारत मिशन के जो अर्बन है उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ओके, तो एलिमिनेशन ऑफ द ओपन डेफिकेशन, ये तो है ही। इरेडिकेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, आई होप कोई खाना खाते हुए इस वीडियो को ना देख रहा हो। ठीक है, जो भी देख रहा है तो वो बाद में देखे थोड़ा, नहीं तो मुझे गालियाँ निकालेगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होगी बेसिकली, ठीक है, जो आपके गटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, तो ये लोग क्या करते थे पहले, आई डोंट नो अभी भी होता होगा कहीं, तो ये लोग खुद उस चीज़ में जाते थे और उसको क्लीन करते थे। ठीक है, जो भी गंदी नालियाँ होती थी तो ये खुद मैनुअली उस चीज़ को क्लीन करते थे, तो ये आ जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, और इसके अंदर इसको इरेडिकेट करना इसका मिशन ऑब्जेक्टिव था। ओके, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैनेजमेंट टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंज, ये भी मैं बता चुकी हूँ रिगार्डिंग हेल्थ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। फिर जनरेट अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन एंड लिंकेज विद पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो अवेयरनेस मैंने बताया कि किस तरह से अगर आप ओपन में डेफिकेट नहीं करोगे तो वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा, आपके खाने पे गंदगी नहीं जाएगी, और इस तरह से आपकी हेल्थ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये अवेयरनेस फैलाई जाने लगी। नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑगमेंटेशन फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। ऑगमेंटेशन क्या हो गया, इंक्रीज, तो उनकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना अर्बन लोकल बॉडीज की। ठीक है, अब अर्बन लोकल बॉडीज क्या होगी गाइस, ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज वो बॉडीज होगी जो मतलब एक स्मॉल एरिया पे, एक कन्फाइंड पॉपुलेशन पे क्या करती है, गवर्निंग करती है, मतलब उसको चलाती है या गवर्न करती है। एग्जाम्पल इसकी कौन सी आ जाएगी, दे सकते हो आप इसकी एग्जाम्पल, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, म्यूनिसपैलिटी है एक पर्टिकुलर रीजन की, तो वो क्या आ जाएगी, वहाँ की अर्बन लोकल बॉडी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी एक पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर म्यूनिसपैलिटी के अंदर आता है, अर्बन एरियाज की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, गांव में तो ब्लॉक पंचायत वगैरह आ जाती है, ठीक है, जिला परिषद वगैरह, तो यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात हो रही है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई, ठीक है, अलग अलग जगह की अलग अलग वो होती है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है बेसिकली। तो वहाँ के जो वेस्ट हैं, जो गार्बेज जनरेट हो रहा है, तो वो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ही देखेगी, दूसरी जगह की म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे आके नहीं देखेगी। ठीक है, तो इनको स्टेट ने पावर दी होती है कि भाई इतने एरिया में आप गवर्न करोगे और इस एरिया का जो भी डिसीजन है छोटे लेवल पे आप लोगे। ठीक है, तो ये होगी अर्बन लोकल बॉडीज़। फिर आ गया क्रिएटिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओपेक्स, दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कैपेसिटी बिल्डअप करना और फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को भी इंक्लूड करना। ठीक है, गवर्नमेंट कितना ही करेगी, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा तो एक अलग लेवल पे चीज़ें कमेंट्स होंगी, ओके, या इम्प्रूव होगी। अब मिशन के कंपोनेंट हम देख लेते हैं। हाउस होल्ड टॉयलेट बनाना इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स इनटू पुअर फ्लश लैट्रिन। अब इनसैनिटरी लैट्रिन्स क्या हो गया गाइस, ठीक है, तो पहले गांव में जो मतलब बेसिकली लैट्रिन्स होती थी तो उनमें कोई फ्लशिंग सिस्टम नहीं था, प्रॉपर फ्लशिंग सिस्टम था ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो उनको एक पुअर फ्लश लैट्रिन्स में कन्वर्ट करना, ये इस मिशन का कंपोनेंट था। नेक्स्ट इज कम्युनिटी टॉयलेट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पब्लिक टॉयलेट भी बता चुकी हूँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बता चुकी हूँ, आईसी एंड पब्लिक अवेयरनेस भी कवर हो गया हमारा। ठीक है, तो यही है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही चीज़ें रिपीट है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। तो टारगेट टू बी अचीव्ड बाय 2019, ठीक है, इसके अंडर कौन कौन से टारगेट थे जो कंप्लीट करने थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी टॉयलेट दैट इज 2.52 लाख, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट दैट इज 66.42। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा थे। और फिर आ गया पब्लिक टॉयलेट दैट इज 2.56 लाख। फिर था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, 100% अचीवमेंट ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, आती है आपके घर में वही गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी की जो कचरा लेके जाती है आपके घर से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 100% अचीवमेंट ऑफ डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ द वेस्ट। ओके, तो कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के, वो हम देख लेते हैं।
अर्बन के नहीं, बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के ही रिलेटेड है ये। तो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया हमारा। ओपन डेफिकेशन फ्री अभी हम पढ़ रहे थे, बेसिकली है क्या ओपन डेफिकेशन फ्री, कि हमें कोई भी विजिबल फेसिस, ठीक है, फेसिस क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटा बेसिकली बात हो रही है, ठीक है, तो वो हमें विजिबल नहीं दिखना चाहिए इन्वायरमेंट में। एंड एवरी वन मस्ट एम्प्लॉय ए सेफ टेक्नोलॉजी फॉर डिस्पोजल ऑफ फेसिस, कि आप सेफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली टॉयलेट ही हो गया, तो उसको आप एम्प्लॉय करेंगे अपने एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट में गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है, वो हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, कि इन्वायरमेंट में फीसेस नहीं दिखने चाहिए। फिर आ गया ओपन डेफिकेशन प्लस। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो नो वन शुड डेफिकेट एंड यूरिनेट इन द पब्लिक, ठीक है, इन्वायरमेंट में तो नहीं फैलाओगे, मगर जो पब्लिक में है, जो पब्लिक जगह है, वहाँ पे भी आप बिल्कुल नहीं करोगे। अगर पब्लिक प्लेसेस में भी ये सब नहीं है, तो वो वाली जगह ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हो जाएगी। ओके, फिर आ जाएगा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस। तो इसमें क्या होगा, फेशियल स्लड्स एंड सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन ड्रेन्स, वाटर बॉडीज एंड ओपन प्लेसेस। तो इसमें बेसिकली क्या हो गया कि जो भी आपका जो भी वेस्ट है, ठीक है, उसको हम कहाँ डिस्चार्ज नहीं करेंगे, नालियों में नहीं करेंगे, वाटर बॉडीज में नहीं करेंगे, ओपन प्लेसेस में डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी गंदगी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, तो वो आ जाएंगी ODF प्लस प्लस में, ठीक है, यहाँ इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा वाटर प्लस प्रोटोकॉल, ठीक है, वाटर में तो वाटर के रिलेटेड होगा कुछ। तो नो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द ओपन इन्वायरमेंट, ओके, ये मोर नहीं है, और इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है, और करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो इंडस्ट्रीज से क्या होता है, अनट्रीटेड केमिकल से भरा हुआ पानी, या आपके हाउस होल्ड से भी जो पानी निकलता है गंदा होता है, ठीक है, तो आप उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज नहीं करोगे या ओपन इन्वायरमेंट में नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, डिजीजेस फैल सकती हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो इसमें क्या है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जुड़ के उन्होंने क्या किया, जो वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो आता है घरों से या कहीं से भी, जो म्यूनसिपैलिटी इकट्ठा करती हैं, या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के अंडर आती है, जो भी बॉडीज, ठीक है, जो भी प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, ये क्या है, गवर्निंग बॉडी है जो नेशनल हाईवेज बनाती है इंडिया में, पता है ना ये सब। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलके रोड कंस्ट्रक्शन में वो प्लास्टिक यूज होने लगा, ठीक है, एक तो रोड में भी यूज होने लगा, उसके लिए मटेरियल मिल गया, एक तो हमारा प्लास्टिक जो है वो भी इन्वायरमेंट से, मतलब उसका इन्वायरमेंट से हट के उसका एक इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वैसे इसको, क्या है ये, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, दैट इज MRF, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। नेक्स्ट इज इसका आउटकम क्या निकला, कि सारे के सारे जो अर्बन इंडिया इंडिया वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, ठीक है, जिस तरह से गांव हुए थे, ठीक है, सारे 35 स्टेट यूटीज बिकम ODF एंड सर्टिफाइड थ्रू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। देखिए, अब इसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन आप समझते ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, मानिए मेरा किसी से आर्गूमेंट हो जाता है, ठीक है, मेरा किसी से आर्गूमेंट हो जाता है, ये कोई बंदा है, एक सेकेंड, ठीक है, ये कोई एक बंदा है, एक ये मैं हूँ, ठीक है, हमारे दोनों को आर्गूमेंट हो रहा है, एक बोल रहा है मैं सही हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं सही हूँ, ठीक है। अब एक थर्ड बंदा आता है, कोई भी हो जाए, ठीक है, वो हमारे दोनों से ही लिंक नहीं है, ठीक है, उसको हम दोनों से ही कोई मतलब नहीं है, तो हम अपनी अपनी बात रखेंगे उसके सामने, और वो डिसीजन लेगा कि इनमें हम में से गलत कौन है, या हम जो कह रहे हैं वो कितना सही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की कोई इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जिसका वहां से उस जगह से कोई भी लिंक नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी वहां पे वेरीफाई करेगी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है, इसमें किया था उन्होंने, ओके। अब आ जाता है हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो ये लॉन्च कब हुआ, 1 अक्टूबर 2021 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए वो 2 अक्टूबर में हो रहे थे, मगर ये 1 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो वेन्यू क्या था इसका, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली से, ठीक है। लॉन्च किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक ऑल सिटीज गार्बेज फ्री, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है, अब क्या ऑब्जेक्टिव है, गार्बेज फ्री बनाना है सिटीज को, एक सेकेंड गाइस, और इंश्योर करना है ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज अदर देन दोज कवर्ड अंडर अमृत, ठीक है। अमृत को छोड़ के ये भी एक स्कीम है, तो इसके अंडर जो सिटीज कवर हो गई हैं उनको छोड़ के जो बाकी सिटीज बचती हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है और इंश्योर करना है ग्रे एंड ब्लैक वाटर,
ठीक है। अब ग्रे वाटर क्या हो गया और ब्लैक वाटर क्या हो गया, ठीक है। तो ग्रे वाटर बेसिकली वो वाटर हो जाता है जो आपके, देखो आप ब्रश करते हो, ठीक है, आपके किचन से पानी निकलता है, वो ऐसा इतना गंदा नहीं होता, इस उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रे वाटर बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन फीसेस नहीं होते, बेसिकली जो ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता जिसमें, उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। और जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, यूरिन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक वाटर। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इनको मैनेज करना और गार्बेज फ्री करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, गार्बेज फ्री एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट। आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। ठीक है, मैंने बताया कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस क्या होता है, एंड दोज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, और जिनमें 1 लाख से कम पॉपुलेशन है उनको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस बनाना है। ठीक है, दोनों टर्म मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे, अब इसका मिशन का फोकस क्या है कि ऑन सोर्स सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब उनको सेपरेट करना, जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेपरेट करना। किस तरह से सेपरेट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ 3R, 3R का प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आप नोटबुक्स में भी देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस कैसे, बेसिकली किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम अपने घरों में भी यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। ठीक है, आपके पास कोई प्लास्टिक की बॉटल हो गई या प्लास्टिक का कोई डिब्बा हो गया, ठीक है, हम प्लास्टिक के डिब्बे में क्या कर सकते हैं, दालें वगैरह डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल में हम पानी भर के रख सकते हैं, तो क्या हो गया, इनका रीयूज हो गया ना, तो जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रीयूज, ओह सॉरी मैंने रिड्यूस में कुछ गलत बोल दिया। रिड्यूस ये है कि बेसिकली कि जो चीज़ें हम प्लास्टिक की ले रहे हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर उसकी जगह प्लास्टिक बैग की जगह पे हम बैग हमारा जो कपड़े का बैग होता है उसको यूज़ करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो हमारा प्लास्टिक है या सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड रीयूज़ हो जाएगा कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक बॉटल यूज़ हो सकती है, प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया दोबारा से इस्तेमाल करना, जिससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी, जिससे हमें नया खरीद के जो लाना था वो भी बचेगा, और एक प्लास्टिक का दोबारा से यूज़ भी हो जाएगा, या कोई भी अदर चीज़ जो दोबारा से रीयूज़ हो सकती है। जैसे आप पॉलीथीन बैग लाते हैं, ठीक है, घर में अगर सब्ज़ी वगैरह डाल के लाते हैं तो आप उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फेंकिए मत। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर आ जाएगा रिसाइकल। ठीक है, फिर अगर आप बार बार रीयूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, बार बार से रीयूज़ कर रहे हैं और अब वो काम की नहीं बचे, तो आप उसको कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रीज में जाके फिर से क्या हो जाएगी, रिसाइकल हो जाएगी। ये इसमें 3 R's आ गए। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएगा कि इम्प्लीमेंट की जाएगी 5 साल में 2021 से 2026 तक विद एन आउटले ऑफ रुपीज़ 1.41 लाख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1.41 लाख कितना है, 1.41 लाख। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इतना इसका आउटले है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, जो कि रिलीज हुआ था अभी 23 नवंबर 2021 में। ठीक है, तो अभी 2022 का डाटा नवंबर में ही आएगा। ठीक है, अगर आपका वहाँ तब तक एग्जाम हो जाता है तो आपके लिए यही डाटा इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज जब वो डाटा आएगा तो हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ने रिस्पेक्टिव सिटीज़ के लिए 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को रिलीज़ किया फॉर देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, बेसिकली उनको अवार्ड दिया गया इन मेंटेनिंग क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके लिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, अवार्ड दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ था एज ए पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही ये एक अभियान शुरू हुआ था बेसिकली 2016 में। देखिए, हर एक इंसान के लिए एक चीज़ मोटिवेशन होती है। ठीक है, जैसे आप कमेंट कर रहे हैं कि मैम कंटेंट बड़ा अच्छा है या अच्छी वीडियो है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार, मैं बच्चों को ऐसा कंटेंट दूंगी कि जो उनके एग्जाम ओरिएंटेड हो और उनको उसका पढ़ के फ़ायदा मिले, और सारा डाटा कम से कम एक ही वीडियो में, या जो भी मैं MCQs करा रही हूँ उनमें सारा वो इंक्लूड होए, जो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट है। ठीक है,
तो जब आप चीज़ वो करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वो मैं और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से हर इंसान का, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, ठीक है? हमें जितने एप्रिसिएशन मिलेगा, हम उतना ही क्या करते हैं, उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जब सिटीज़ को, ठीक है, एक तरह का इनमें कॉम्पिटिशन रखा जाने लगा, कॉम्पिटिशन की तरह ही है स्वच्छ सर्वेक्षण, कि भाई हम क्या करेंगे, एनुअली क्या करेंगे, ये रिपोर्ट जारी करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इन सब चीज़ों के रिलेटेड। आप किस तरह से अपनी सिटी को क्लीन रख रहे हो, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है? उनको प्रोत्साहन देने के लिए ही बेसिकली ये स्वच्छ सर्वेक्षण था, ठीक है? लॉन्च कब हुआ था? 2016 में इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसमें कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है? स्वच्छ सर्वेक्षण में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सिटीज़ है विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, उनमें किन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे जो रही है दैट इज विता, लोनावला एंड ससवाद, ठीक है? तो महाराष्ट्र की तीनों सिटी है, ये 1, 2 और थर्ड नंबर पे आई हैं, ठीक है? सिटीज विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में किसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है? दैट इज बेटर क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है उन सिटीज की, तो उनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? इंदौर, सेकेंड इज सूरत एंड 3 इज विजयवाड़ा, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट सिटीज रही हैं इनमें। तो इंदौर का इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5th कंजिक्यूटिव मतलब लगातार 5वें साल ये सबसे स्वच्छ सिटी आई है, ठीक है? तो इंदौर है कहाँ पे, बता सकता है मुझे कोई? इंदौर है हमारा मध्य प्रदेश में, सूरत है हमारा गुजरात में और विजयवाड़ा कहाँ पे है हमारा? आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये 3 क्लीन सिटीज इन स्टेट से हैं और ये सबसे स्वच्छ सिटीज हैं। फिर एक और क्राइटेरिया आता है हमारा, कैटेगरी आती है बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण में, दैट इज द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज, ठीक है? अब कैसा प्रोटोकॉल है ये? स्टार रेटिंग, मतलब कि सिटीज को स्टार दिए जाएंगे कि आप गार्बेज कितनी गार्बेज फ्री हो, ठीक है? 5 स्टार दिए जाएंगे, 3 स्टार, 2 स्टार, ठीक है? तो हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5 स्टार सिटीज कौन सी है। तो ये भी जो स्टार रेटिंग है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? एज ए स्मार्ट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर इन 2018 में, ठीक है? तो हमने देखा कि ये कब लॉन्च हुआ है? 2018 में। और इसमें क्या किया गया? टू इवेलुएट सिटीज अक्रॉस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैरामीटर्स में, ठीक है? किस तरह से सिटीज सॉलिड वेस्ट को मैनेज करती है, उन पैरामीटर्स पे इवेलुएट किया जाने लगा सिटीज़ को, ठीक है? 5 स्टार के लिए। फिर मोटिवेट किया गया सिटीज़ को कि वो हाई डिग्री ऑफ सस्टेनेबल क्लीनलीनेस को क्या करें? अचीव करें। जब आप उनको अवार्ड दोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो उनकी भी मोटिवेशन बढ़ेगी कि देखिए आप इंदौर यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब उनको मिला कि हम सबसे क्लीन सिटी है, तो उन्होंने 5 साल से लगातार वही क्लीन है, तो ऑफकोर्स वो हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं होंगे कि हमने क्लीननेस के जो फर्स्ट नंबर पे आ गए तो अब हम नहीं करेंगे। वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो मेंटेन रखने के लिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो तभी तो क्लीननेस सिटी आ रही है 5वें कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इस बार जो 9 सिटीज़ हैं टोटल जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि वो 9 सिटीज़ कौन सी है। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी सिटी है जो 5 स्टार रेटेड नहीं है, ठीक है? तो जैसे इंदौर तो आएगा, सूरत, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूरू, ठीक है? नोएडा, विजयवाड़ा एंड पटन, ठीक है? मैसूरू कहाँ है हमारा? कर्नाटका में है, ठीक है? तो अंबिकापुर कहाँ पे है? आई थिंक छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है? छत्तीसगढ़ में है, एक बार आप चेक कर लेना खुद से भी, ठीक है? छत्तीसगढ़ में है शायद से ये। नोएडा हमारा यूपी में है और विजयवाड़ा हमारा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? एज आई टोल्ड यू। एंड पट्टन, एक बार पट्टन भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मुझे याद नहीं आ रहा इसका। तो मैसूरू से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये भी रिसेंटली करंट अफेयर में था हमारे, तो मैसूरू में क्या होने वाला है? कोई इवेंट होने वाला है? बता सकता है मुझे कोई कमेंट करके? तो मैसूरू कर्नाटका में क्या होने वाला है 21 जून को? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे का जो इवेंट है वो कहाँ पे हेल्ड होने वाला है? मैसूरू कर्नाटका में, ठीक है? याद रखेंगे ये। ओके, तो इनमें से हमने देखा कि 9 सिटीज़ को क्या किया गया है? 5 स्टार सिटीज़ रैंक किया गया है। एंड नेक्स्ट इज
143 सिटीज़ को 3 स्टार किया गया है, ठीक है। 143 ये तो आपको याद रहेगा ही, ठीक है। 3 से आप याद रखिए, ये 3 एंड में है और 143 आगे आप लगा ही सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज प्रेरक दौर समान, ठीक है। ये एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है बेसिकली सर्वक क्या, मैं थक गई हूँ गाइस वैसे थोड़ी, तो एक मिनट, ओके। सो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में एक न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है जिसको बोलते हैं प्रेरक दौर समान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेरक दौर समान एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, ओके। तो इसके अंदर जो 5 सिटीज़ हैं उनको दिव्या या प्लेटिनम की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस कैटेगरी में क्या मतलब अवार्ड दिया जाता है, दैट इज दिव्या प्लेटिनम, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 सिटीज़ हैं ये तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड तिरुपति, ठीक है। तिरुपति भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है इस समय कि कहाँ पे है ये, तिरुपति नहीं स्ट्राइक कर रहा मुझे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्लीननेस सिटी की बात करते हैं हम। मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, जिसके अंडर ग्रेटर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है हमारी, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द क्लीनेस्ट सिटी और ये 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में मतलब तीसरी बार ये क्लीनेस्ट सिटी आई है मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में। और अगर हम लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो ये है झारखंड, जो कि 2nd कंसेक्यूटिव टाइम क्लीनेस्ट सिटी आई है, ठीक है। अब मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, हम कर्नाटका की बात करते हैं तो ये फास्टेस्ट मूवर स्टेट है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट मतलब कि मतलब जो बहुत बेहतर तरीके से बहुत जल्दी से जो है क्लीनिनेस की तरफ बढ़ रही है या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक। तो ये हो गया फास्टेस्ट मूवर। और इस लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज की कैटेगरी में मिजोरम फास्टेस्ट मूवर स्टेट आ रही है, ओके। ओके सो कुछ स्कीम्स हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आ जाती हैं, जैसे गोबरधन, ठीक है। गोबरधन स्कीम आ जाती है, दैट इज गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। क्या आ जाती है इसकी फुल फॉर्म गोबर की, दैट इज गल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, ठीक है। लॉन्च किसने की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2018 में। तो ये रूरल के अंडर आएगी बेसिकली, ठीक है। तो गोबरधन, ठीक है, गोबरधन आप समझ सकते हैं कि गोबर कहाँ पे, तो गांव में होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये 2018 में लॉन्च की थी, ठीक है। तो इसका एम क्या था बेसिकली, टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। ऑगमेंट क्या हो गया, इंक्रीज करना फार्मर्स की इनकम को, किस तरह से कन्वर्ट करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। अब कुछ नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पे। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो गया गाइस, जैसे हमारे वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, ठीक है। वेजिटेबल हम काटते हैं, जो पीछे बच जाता है, जब जो भी हमारे पेपर पेजेस होते हैं, बेसिकली वो वेस्ट गाइस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल जाता है। अगर आप समझे कि वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली वो गल सड़ जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। बायो से मतलब लाइफ, मतलब बायो होगी लाइफ और डिग्रेडेबल की उसकी लाइफ डिग्रेड हो सकती है, वैसा वेस्ट। अब दूसरा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये क्या होता है, ये सालों सालों तक क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ये एग्जाम्पल आ जाएगी हमारी। समझ आ गया आपको कि किस तरह से हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो गल सड़ सकता है उसको कंप्रेस्ड बायोगैस में बनाएंगे और जिससे फार्मर्स की इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, गोबरधन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, ये स्कीम आ जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। फिर आ जाता है हमारा इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, इस स्कीम के अंडर 15,000 जो है दिए जाने लगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स, ठीक है। ये भी एक स्कीम और इसके अंडर लॉन्च की गई। फिर आ जाता है लास्ट में स्वच्छ विद्यालय अभियान, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय अभियान में बेसिकली क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बॉयज़ और गर्ल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं विद इन द 1 ईयर उनके लिए सेपरेट टॉयलेट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्वच्छ विद्यालय अभियान आ जाएगा, ठीक है। विद्यालय क्या होता है, स्कूल होता है, ठीक है, इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो।
कुछ पॉइंट जो भी अभी रह गए होंगे वो मैं एमसीक्यू सेशन में कवर करूँगी, तो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू सेशन आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बेसिकली वो आपके लिए रिवीजन है, प्लस मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें भी ऐड ऑन करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट स्किप दैट, ठीक है। तो चलिए, आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।